अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ MGT 613 प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के असाइनमेंट नंबर 1 के आइडियल सॉल्यूशन में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि जो असाइनमेंट फाइल आई हुई है उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है और हमें क्या करना है और कौन से लेक्चर से आया है। उसके बाद मैं आपको इसका एक आइडियल सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और इसको देखते हुए अगर आप अपना असाइनमेंट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपके इंशाल्लाह 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मजीद क्विज असाइनमेंट और जीडीपी के सॉल्यूशन जैसे ही हम अपने चैनल पे अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता चल जाए और उनको देखते हुए आप अपने असाइनमेंट बनाएं और एट दी एंड आप अपनी डिग्री एक अच्छी सीजीपीए पे क्लोज करें। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आइए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की हम अपनी इस वीडियो को अस्सलाम फ्रेंड्स, ये हमारी असाइनमेंट फाइल है जो कि प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो कोर्स है उसके अंदर आई है। इसकी ड्यू डेट जो है वो 15 नवंबर है। इसकी एक्टिविटी है एक्टिविटी टू एम्स टू फेमिलाइज द स्टूडेंट विद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है अनसर्टेनिटी के दौरान उसके जो रिलेटेड जो है वो हमें स्टूडेंट्स को जो है फेमिलराइज कराने जा रहे हैं। इट विल हेल्प द स्टूडेंट टू अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सिनेरियो। ये हेल्प करेगा कि प्रैक्टिकली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे और उसके अंदर आपको ऐसे सिनेरियो पेश आते हैं तो उसमें आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। टॉपिक जो है वो डिसीजन अंडर मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी है। अगर आपने MGT 613 इस कोर्सेज के हमारे शॉर्ट लेक्चर देखे हो तो उसके अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि मैक्सिमिन क्या होता है, मैक्सिमेस क्या होता है, लेप्लेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी चैप्टर से दी गई हैं। अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, अपने हैंडआउट्स को ओपन करना है और कंट्रोल F दबा के आपने मैक्सिमिन मैक्सिमेस जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए इनमें से किसी को फाइंड करना है तो सारा टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं ताकि ये असाइनमेंट मजीद आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, डिसीजन थ्योरी इज द बेस्ट अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग व्हेन द आउटकम लिंक विद डिफरेंट अल्टरनेटिव आर नॉट सर्टेन। यहाँ पे जो बताया गया है कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, जब डिफरेंट किस्म के अल्टरनेटिव जो हैं वो हों और हमारे पास डिसीजन मेकिंग के लिए हम उन अल्टरनेटिव को देख रहे हैं और उनकी बेसिस पे हम किसी अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहे हो। द पे ऑफ टेबल मेक डिसीजन एजी इन दिस अनसर्टेन सिचुएशन फॉर द ऑपरेशन मैनेजर। ये जो पे ऑफ टेबल दिया हुआ है इसके बारे में बात हो रही है कि ये डिसीजन मेकिंग जो है एक मैनेजर के लिए आसान कर देता है। मैनेजर यूज दिस अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू इन्वेंट्री लोकेशन एंड कैपेसिटी बेस्ड डिसीजन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैनेजर जो है वो इस अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान। द फॉलोइंग टेबल डिस्पाइट द एक्सपेक्टेड पे ऑफ रिलेटेड टू डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर ईच पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर। यानी कि ये जो टेबल दिया गया है इसके अंदर हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो पॉसिबल अल्टरनेटिव है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं पॉसिबल स्टेट ऑफ नेचर में। ये जो हमें तीन सिनेरियो दिए गए हैं, मैक्सिमिन, मैक्सिमस और लेप्लेस, इन तीनों में से जो है हमने देखते हुए इन तीनों स्ट्रेटेजीज को जो है हमने डिफाइन करना है। अब यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, डू मेंशन द वर्किंग और रेलेवेंट फिगर अलोंग विद डिफरेंट डिसीजन इन योर असाइनमेंट। कि आपने जो है वो कैलकुलेशन जो करनी है और जिस बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं, मैक्सिमिन में किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, मैक्सीमैक्स में किस तरीके का डिसीजन लेते हैं और लेप्लेस में किस तरीके का डिसीजन लेते हैं, इसकी आपने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है और अपनी कैलकुलेशन को भी शो करना है और वो फिगर भी बताना है जो फिगर निकल के आया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डिडक्शन ऑफ मार्क्स होगी। उसके बाद जो कैजुअल वर्क इंस्ट्रक्शंस वगैरह आती हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपने काम करना है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा। आप 24 आवर का ग्रेस पीरियड है, यानी कि अगर इसकी 15 डेट है तो 16 की रात 12 बजे तक ये जो है वो असाइनमेंट ओपन रहेगा। ये ग्रेस पीरियड होता है 24 घंटे का। अब MS वर्ड फॉर्मेट में आपने सोल्यूशन जो है वो अपलोड करना है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंपली जो हमेशा असाइनमेंट्स के अंदर आती हैं वही हैं। तो ठीक है, तो आइए अब हमने अपने असाइनमेंट के आइडियल सॉल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। असाइनमेंट फाइल जो है वो मैंने आपको समझा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई हो। जी फ्रेंड्स, तो उस पे ऑफ टेबल को देखते हुए हम जो है वो अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। मैक्सिमिन की सबसे बात कर लेते हैं। मैक्सिमिन इज अ प्रिस्मेटिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल लॉस। मैक्सिमिन जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या करती है कि फोकस करती है कि कम से कम लॉस जो है वो उसको किया जाए। इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग द मिनिमम पे ऑफ फॉर ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्टिंग द अल्टरनेटिव विद द मैक्सिमम ऑफ दिस मिनिमम। अब ये जो है ये वो स्ट्रेटेजी होती है कि जो हर जो अल्टरनेटिव हमारे पास अवेलेबल होता है उसमें से हम उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं जो उन मिनिमम का मैक्सिमम हो। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजी इज सूटेबल फॉर डिसीजन मेकर हु आर रिस्क एवर्स एंड वांट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वर्स्ट केस सिनेरियो। ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी वो मैनेजर्स उठा रहे होते हैं या वो मैनेजर इसको अडॉप्ट कर रहे होते हैं जिनकी ये कोशिश होती है कि वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी अगर बिजनेस के मार्केट का सिनेरियो जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा है और हर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, बिजनेस के लिए जो है वो कंडीशन जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें जो मैनेजर्स हैं
वो उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं जो मिनिमम में से मैक्सिमम हो। ठीक है, अब मिनिमम से मैक्सिमम क्या होता है कि स्मॉल फैसिलिटी का जो मिनिमम पे ऑफ है वो 45,000 था। ठीक है, मीडियम फैसिलिटी का जो मिनिमम पे ऑफ था वो 36,000 था, और लार्ज फैसिलिटी का मिनिमम पे ऑफ जो था वो -8,000 था। अब सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन ये है कि जो हमें टेबल दिया हुआ था उसमें स्मॉल फैसिलिटी का सबसे मिनिमम पे ऑफ कितना आ रहा था, यानी कि सबसे कम स्मॉल फैसिलिटी अगर आप लगाते हैं बिजनेस के लिए तो उसमें सबसे कम प्रॉफिट आपको कितना हो रहा था, 45,000। इसी तरीके से मीडियम फैसिलिटी में सबसे कम प्रॉफिट कितना दिखाया गया है, 36,000। और लार्ज फैसिलिटी में सबसे कम कितना दिखाया गया है, 8,000। तो यहाँ पे मिनिमम का मैक्सिमम आपने चूज करना है, तो मिनिमम का मैक्सिमम यहाँ पे कितना है, 45,000। तो 45,000 जो है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है मैक्सिमम का। ठीक है, द डिसीजन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेटिव अप्रोच और द मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल लॉस, यानी कि ये डिसीजन बेस करता है कंजर्वेटिव अप्रोच पे कि आप कंजर्व होके ले रहे हैं डिसीजन, यानी कि बहुत ही मोहतात होकर डिसीजन ले रहे हैं कि आपका जो लॉस है उसको कम से कम आप मिनिमाइज प्रिडिक्ट कर सकें। उसके बाद हमारी मैक्सिमिस है, ये बिल्कुल मैक्सिमिन का उलट है। इसमें आपने तमाम फैसिलिटी का जो मैक्सिमम है उसको आपने अडॉप्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमैक्स इज द ऑप्टिमिस्टिक डिसीजन मेकिंग सेट दैट एम टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल गेन, यानी कि मैक्सिमैक्स आप जब अडॉप्ट करते हैं जब मार्केट कंडीशन फेवरेबल हो और आपको पता है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा और आउटकम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, तो पोटेंशियल गेन के लिए जो है वो आप मैक्सिमाइज स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कि इसमें मैक्सिमम पे ऑफ जो है वो अल्टरनेटिव का चूज करते हैं कि ओवरऑल मैक्सिमम जो ओवरऑल तीन हमें दी गई है फैसिलिटी, स्मॉल मीडियम और लार्ज, उसमें से सबसे ज्यादा पे ऑफ किसका है, हम तीनों का पे ऑफ ले लेंगे और उसमें जो सबसे ज्यादा होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखें स्मॉल फैसिलिटी का मैक्सिमम पे ऑफ कितना था, 45,000, मीडियम का 51,000 और लार्ज का 63,000। तो सिंपल नजर आ रहा है कि लार्ज का जो है वो सबसे ज्यादा है। अब पिछले में और इसमें फर्क क्या है, जैसे इसका नाम बता रहा है मैक्सिमिन, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम का सबसे ज्यादा मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या है मैक्सिमस, यानी कि मैक्सिमम का सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तो यहाँ पे 63,000 जो है वो हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि ये मैक्सिमम पे ऑफ है, और यहाँ पे हमारे पास 45,000 आया था क्योंकि ये मिनिमम पे ऑफ है तमाम दी गई फैसिलिटी का। अब जो सिंपल लैपलेस है इसमें हम सिंपल सा क्या करते हैं कि जितनी भी हमें वैल्यूज दी हुई होती हैं, जैसे टेबल के अंदर स्मॉल फैसिलिटी की हमें लो, मॉडरेट और हाई के अंदर तीनों सेम वैल्यू दी गई थी, तो आप सिंपल एवरेज निकालेंगे। एवरेज हम किस तरीके से निकालते हैं, जितनी वैल्यूज दी गई होती हैं उसको प्लस करते हैं और उसको जितने नंबर टोटल हो रहे होते हैं 3 से माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 45,000 45,000 45,000 तीन वैल्यूज हमें दी गई हैं, इन तीनों को हमने प्लस किया, प्लस करके डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 45,000। अब हर जगह हर फैसिलिटी के अंदर हमें स्मॉल, मीडियम या लार्ज सबके अंदर तीन तीन वैल्यू दी गई हैं, तो हमने तीनों वैल्यूज को लिया है। ठीक है, यहाँ पे 36, 51, 51 को प्लस किया, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो 46,000 आंसर आया। इसी तरीके से लार्ज फैसिलिटी के अंदर जो एवरेज पे ऑफ आया वो 22,333 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये 8,000 जो है वो माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 12,000 में से 8,000 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4,000 आ जाएगा, और 12,000 बड़ी वैल्यू है तो प्लस का साइन इसके साथ आ जाएगा, तो 4,000 और 63,000 ये 67,000 हो जाएंगे। इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इसमें आपने मैक्सिमम एवरेज पे ऑफ सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे देखें जो हाईएस्ट एवरेज पे ऑफ आया है, वो जो हाईएस्ट वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, 46,000 आई है। तो हमारे जो लेप्लेस की वैल्यू होगी वो 46,000 होगी। ठीक है, और वही यहाँ पे बताया गया है कि ये हाईएस्ट एवरेज पे ऑफ पे हम लेप्लेस में डिसीजन निकालते हैं। तो गाइज ये था असाइनमेंट, बहुत सिंपल सा असाइनमेंट था। अगर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप हैंडआउट से इसका रेफरेंस देना चाहते हैं तो सिंपल सा आप एडोब पीडीएफ के अंदर अपने हैंडआउट्स को ओपन करें, कंट्रोल एफ दबा के जब आप लेप्लेस सर्च करेंगे तो वहाँ पे लेप्लेस, मैक्सिमस और मैक्सिमिन आ जाएगा। अगर आप हैंडआउट में देखना चाहते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सेम आप इसको कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा, उससे क्या होगा कि तमाम स्टूडेंट का सेम हो जाएगा, फिर 0 मार्क्स आएंगे। तो उसमें आप मुझे कमेंट में आके बुरा भला बोलने से अच्छा है कि आप अपने वर्ड्स में जो है वो इस असाइनमेंट को बना सकते हैं। तो गाइज ये था आज का असाइनमेंट, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो क्विज़ेज, असाइनमेंट और वीडियो की जो वीडियोस वगैरह आ रही हैं उसके अंदर जो है वो आपको मैक्सिमम सोल्यूशन जो है हमारे चैनल पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसको देखकर आप एक ईजी सोल्यूशन बना सकें और पूरे नंबर ले सकें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।